अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। वील कंटिन्यू आवर शो फ्रॉम यस्टरडे, जहां हम आपको पाकिस्तान में आई हुई हांगकांग की टीम के ऑफिशियल्स और प्लेयर्स से मिलवा रहे थे। कल हम उनके कोच और उनके जो है उनके मैनेजर, उनके कुछ कप्तान और उनके कुछ प्लेयर्स से हम मिले। आज भी हम कोशिश करेंगे कि हांगकांग टीम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से आपकी मुलाकात करवाएं और उनसे जानें कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से कैसी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे ग्राउंड के क्या हालात हैं और उनको यहाँ क्रिकेट खेलने में कैसा लगा। और जैसे मैंने कल भी ये बात की थी कि बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल, और इस तरह की टीमें जब पाकिस्तान आएंगी, जब वो अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगी, अच्छा इंप्रेशन डिस्कस करेंगी बाहर जाके, तो पता चलेगा दुनिया को कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है सेफली हो सकती है और इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ सकती है। सो विदाउट मच अडू आई विल इंट्रोड्यूस टू यू आज के जो शो के हमारे गेस्ट हैं हांगकांग टीम से। सबसे पहले उनके बैटिंग कोच हैं अशर जैदी साहब, और अशर जैदी साहब से मैं ऑफलाइन बात कर रहा था कि पाकिस्तान को बैटिंग कोच की बड़ी ज़रूरत है, वो हांगकांग क्यों चले गए। ही इज समबडी हु हैज प्लेड हिज क्रिकेट इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है। हम उनसे जानेंगे कि कौन से एरा में उन्होंने खेली है और कौन से प्लेयर्स के साथ उन्होंने खेला है। उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक पाकिस्तान खेलने के साथ साथ उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में। उसके बाद ये हांगकांग गए हैं जहाँ वो कोचिंग सर्व कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर भी हैं। तो इनके बारे में जानेंगे और हांगकांग के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पाकिस्तान में खेलने का। उनके साथ साथ हैं परफॉर्मेंस कोच हैं हांगकांग के जावेद इकबाल साहब, जो 16 साल की उम्र में हांगकांग गए और उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, वहाँ क्रिकेट खेली उन्होंने और अब जो है वो कोच बन गए हैं। सो उनसे भी जानेंगे कि पाकिस्तान से जाके हांगकांग में जाके क्रिकेट स्टार्ट करना, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान, ये सब जानेंगे और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। लेकिन सबसे पहले दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप लोग हमारे साथ हैं आज शो में। और आपसे स्टार्ट करेंगे अशर साहब कि सबसे पहले ये बताएं कि आपके 3 मैचेस थे यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली एक मैच वॉश आउट हुआ। 2 मैचेस में आप लोग हारे हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बांग्लादेश के अगेंस्ट था। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में खेलने का, और स्पेशली नेशनल स्टेडियम में खेलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू द शो। मोस्ट वेलकम सर। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऑब्वियसली इट्स अ यंग साइड, तो वी मेड श्योर कि इनके लिए ऐसा एक्सपीरियंस हो कि ताकि फ्यूचर में इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। एंड स्पेशली प्लेइंग अगेंस्ट टीम्स लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस। सो ऐसा एक्सपीरियंस बार बार इनको ऑब्वियसली नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस इस तरह नहीं आई, रस्टी थे या कंडीशंस के साथ यूज नहीं हो सके। लेकिन अगेंस्ट बांग्लादेश ऑलमोस्ट वी वॉन द गेम अगेंस्ट देम। 20 रन से आई थिंक हम लोग मैच हारे। वी शुड हैव वॉन द गेम। इट वाज अ वेरी क्लोज गेम। वी शुड हैव वॉन द गेम इन द एंड। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट गेम हमारा जैसे वॉश आउट हो गया। सो आई थिंक लड़कों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, and they've gained a lot of experience from this. बिल्कुल सही। जैसा आपकी तरफ आएंगे, और बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ऑब्वियसली जब भी आप वहाँ सर्व करते हैं ऐसे मुल्क में, तो पाकिस्तान का नाम साथ साथ रोशन होता जाता है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान की बड़ी खिदमत रही हैं। हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इमर्जिंग नेशंस हैं जो क्रिकेट में आगे जाना चाह रही हैं, उसमें पाकिस्तानियों का बड़ा हेल्प है। इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन थोड़ा सा हमें अपना जर्नी बताएं, ताकि हम सुनते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जाके सर्व करते हैं, बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू प्ले फॉर हांगकांग एंड नाउ यू नो सर्व देम एज कोच। और हमें ये बताइए परफॉर्मेंस कोच क्या होता है सर? ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान बॉर्न हूँ और 16 साल का था जब मैं मूव हांगकांग हुआ। तो सारी जो स्कूल लेवल क्रिकेट मैंने पाकिस्तान में खेली। तो जब मैं हांगकांग गया, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे इतनी क्रिकेट होती है। इमरान खान साहब आ गए, वापस तो नहीं आना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली उधर थी, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैं उधर रहा। फिर मैंने देखा कि लोग उधर क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया डोमेस्टिक लेवल पे, आस्ता आस्ता परफॉर्मेंस शुरू हुई। तो उस वक्त 4 साल का था कि आप 4 साल हो जाएंगे आपको, तो फिर आप नेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस दिखाता जा रहा था। जब 4 साल हुए तो मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो इट वाज 1994 माय डेब्यू, एंड आई प्लेड, आई रिटायर्ड 2010। ठीक है, माय लास्ट गेम। सो जो हाई परफॉर्मेंस कोच है वो उसका यही काम होता है कि जो एज लेवल है उसको लुक आफ्टर करना है। अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17 उनको लुक आफ्टर करना है, जस्ट डेवलप करना है उनकी क्रिकेट को, और मेक श्योर के वो जो लड़के तैयार हो जाएं
तो नेशनल लेवल पे सीनियर टीम में चले जाएं। बिल्कुल सही है। अच्छा साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आपने यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है विद प्लेयर्स लाइक तौफीक उमर, इमरान फरहत और उस बैच के साथ, जो उसमें से बहुत सारे लोग इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान को सर्व किया, और फिर आप काउंटी क्रिकेट आपने खेली। हमने देखा कि हमारे मुल्क से इमरान ताहिर जैसा लेग स्पिनर जाके साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया था। सो व्हेन यू लेफ्ट पाकिस्तान, आपकी शायद ख्वाहिश ये होगी कि आप इंग्लैंड या किसी मुल्क के लिए खेलें, या आप सिर्फ यही सोच के निकले थे कि आप इंग्लैंड में काउंटी खेलेंगे और फिर जो है वो इस तरह की फील्ड में आएंगे जहाँ पे एज कोच सर्व करेंगे? It was a great experience for me. मैंने तकरीबन पाकिस्तान में 10 से 11 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, and you're right, I even captained Islamabad cricket team that had Shoaib Akhtar and Nazar Mahmood in the team as well. So मेरे लिए बहुत अच्छा experience था, but obviously to seek more opportunities, England move हो गए, फिर वहाँ पे I was quite fortunate कि मुझे counties से chance मिला, so I played for Sussex and Essex. So I was quite lucky in that sense कि मुझे दोनों तरफ का experience जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड का मिला। Again, experience को फिर वही चीज़ है कि for me to get into the coaching side of it was a great experience for me कि जो मेरा playing career है उसके साथ now coaching की तरफ आए, और obviously Hong Kong is the country that gave me the opportunity, so I'm quite thankful for them. So अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना इन emerging nations के साथ काम किया जाए और इनको इस स्टेज पे लेकर आ जाए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ कम्पीट कर सकें। एग्जैक्टली। आपसे मजीद ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स, हमने देखा कि आप इस्लामाबाद के कैप्टन रहे, आपने शोएब अख्तर जैसे प्लेयर को कैप्टन किया है, सो ऑब्वियसली यू वुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेयर ऑफ दैट टाइम, और आप एसेक्स और ससेक्स के लिए आपने खेला है। सो आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान के कल्चर का जो थोड़ा सा टैलेंट को चांस ना मिलना, थोड़ा सा नेपोटिज्म, डू यू थिंक दैट हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स सम ऑफ द गुड टैलेंट गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान? Unfortunately, this is the case, whether some people like it or not. Obviously, इतनी बड़ी नेशन जिसमें हर बंदा क्रिकेट क्रेजी हो, and you can only have 15 cricket players in a squad. So sometimes, unfortunately, अच्छे players, these things happen. लेकिन अगर रेगुलरली इस चीज़ को आप करते रहें और रेगुलरली प्लेयर्स मिस आउट होते रहें, then yes, there is a problem. There will be a problem. So again, this thing has been happening for years and years, and the examples are there. जैसे इमरान ताहिर की आपने मिसाल दी, यासिर अरफात is another example. Oh yes, he's played a lot of county. Exactly. और यहाँ उनको chances नहीं मिले. Exactly. Tremendous all-rounder. So yeah, could be any factors, whether it's luck, whether it's the system, you never know. But yeah, something can be done ताकि इस चीज़ को चेंज किया जा सके और आप टैलेंटेड क्रिकेटर्स को मिस आउट ना कर सकें। बिल्कुल सही है। अच्छा जावेद साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, देयर आर millions of people and every child wants to play cricket, but it's different over there in Hong Kong. वहाँ पे फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज़ है, वहाँ पे और स्पोर्ट्स हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं। डू यू थिंक के एक ऐसे मुल्क में, जैसे हम प्रोफेशनली कहते हैं कि जब आप जिस प्रोफेशन से हो, उस इंडस्ट्री में हो, तो इट हेल्प्स यू, डू यू थिंक के इफ़ यू आर सर्विंग फॉर क्रिकेट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट्स मच बेटर देन फॉर अ कंट्री लाइक हांगकॉन्ग, बिकॉज वहाँ पे क्रिकेट का इतना क्रेज़ नहीं है? लेकिन उधर हम जो स्कूल लेवल में जाते हैं ना, चाइनीज़ लड़के और लड़कियां जो है ना, उनको हम दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाते हैं कि क्रिकेट क्या है, तो उनके साथ फन भी करते हैं, तो आस्ता आस्ता उनका जो है ना वो इंटरेस्ट ज़्यादा होता जाता है, और जो फॉर्म 5 तक तो वो जो खेलते रहते हैं, लेकिन जब वो हाई स्टडी में चले जाते हैं, वो ओवरसीज चले जाते हैं, फिर उसके लिए हम लॉस कर देते हैं। ठीक है, आपको लगता है हमने, जैसे हम पाकिस्तान में तब्दीली की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, और हम वी आर ट्राइंग टू रीडिफाइन आवरसेल्व्स एज अ नेशन, हम चाह रहे हैं कि हम अपने आप को अपनी जो पूरी दुनिया में इमेज है उसको बेहतर करें, और उसमें हम अभी हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो इमरान खान साहब है, हु हिमसेल्फ वाज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने। सो क्या हमारा ये इमेज आप लोगों तक भी पहुंचता है? आपको लगता है कि वी हैव बीन एबल टू चेंज, और दुनिया में उसका क्या दिखता है आपको? बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब आए हैं, लगता है कि बहुत अच्छी चेंज हुई, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो जैसे हमें पता चला था कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, आज से 2 महीने पहले, हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि ज़्यादा पाकिस्तानी थे, तो बहुत खुश थे, तो हमें तो पूरी गारंटी थी कि
सेफ होगा, पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत खुश थे लड़के, तो हम इसलिए आए हैं। तो हमने जो इधर देखा भी तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड। बिल्कुल सही। अर्शद साहब, आपसे भी ये पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि कितना सेफ था पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए, बिकॉज यू हैव सीन पाकिस्तान फॉर सो मेनी इयर्स, यू हैव प्लेड हियर, यू हैव गॉन आउट टू द वर्ल्ड और सबको आपने सर्व किया। सो वील टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू इज वेल कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना कितना सेफ था। लेकिन एक ब्रेक के बाद वी विल स्टे विद अस, वी आर विद ऑफिशियल्स ऑफ हांगकांग टीम, सो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टुडे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। वी हैव विद अस अशर जैदी साहब हु इज द बैटिंग कोच फॉर हांगकांग टीम और जावेद इकबाल साहब हु इज द परफॉर्मेंस कोच फॉर हांगकांग टीम। और ये दोनों हजरात पाकिस्तान में आज इसलिए हैं कि एशिया कप इमर्जिंग क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें हांगकांग, यूएई, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमों ने हिस्सा लिया। और ग्रुप बी के मैचेस पाकिस्तान में हुए, ग्रुप ए के मैचेस श्रीलंका में हुए हैं और फाइनल भी श्रीलंका में होना था। सो अशर साहब, आपसे ही पूछना चाहेंगे, जैसे जावेद साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया, बिकॉज ही हैज़ लिव्ड इन हांगकांग मोर, बिकॉज ये 16 साल से की उम्र के बाद से वहीं पे रहे और पाकिस्तान आए तो ही फेल्ट वेरी सेफ ओवर हियर। आपने तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी खेली है और अब यहाँ के ग्राउंड में खेलना ऑब्वियसली आपकी दोबारा याद भी ताज़ा हुई होगी। पूरा टूर जो आपका रहा कितना सेफ था? डू यू थिंक एवरीथिंग वाज इजी ओवर हियर और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इजीली वापस आ सकती है यहाँ पे? 100% थिंक जो हमारा एक्सपीरियंस गया, देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री। आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई वाज बोर्न हियर या मैं यहाँ पे टाइम गुजारा है। द वे वी बीन ट्रीटेड ओवर हियर, द वे वी बीन लुक्ड आफ्टर ओवर हियर, इट्स बीन अमेजिंग। जिस तरह सिक्योरिटी के इश्यूज हमें बताए गए थे, जिस तरह हमें ब्रीफिंग दी गई है और जिस तरह हमारी लुक आफ्टर की गई है, आई एम प्रीटी श्योर कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत जल्दी पाकिस्तान में आएगी और आनी चाहिए भी, क्योंकि जिस तरीके से लोग एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लेकर आने में, इमर्जिंग नेशन इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल। बिल्कुल सही है। जावेद साहब, हमने जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारे शॉर्टर फॉर्मेट जो है वो अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, T20, T10, 100 बॉल क्रिकेट की बातें हो रही हैं। सो हांगकांग में हमें पता है सबको सुपर सिक्सेस होता है, आपका अपना T20 टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो गया है जहाँ 5 के करीब फ्रेंचाइजेज हैं। सो इमर्जिंग हमारे मुल्कों में तो अभी भी हम ये कहते हैं यार जो असल टेक्निक है, जो असल क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट ही है और उसको फोकस करना है। हालांकि हमारे प्लेयर्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट से जल्दी रिटायर हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि T20 और वनडे इंटरनेशनल ज़्यादा खेलें, लेकिन एट द बैक ऑफ इट सबको ये पता है कि शॉर्टर फॉर्मेट जो है वो आहिस्ते आहिस्ते जगह बनाता जा रहा है। सो इमर्जिंग मुल्क के अगर हिसाब से अगर हम देखें तो आपके मुल्कों में भी ज़्यादा शॉर्टर फॉर्मेट पॉपुलर है। डू यू थिंक इट्स बिकमिंग अ हिंड्रेंस फॉर यू कि आप लॉन्गर फॉर्मेट को सक्सेसफुल करा सकें, और जो टेक्निक और जो बड़े प्लेयर्स और एक जेंटलमैन्स गेम की बात होती है वो रियल क्रक्स ऑफ द क्रिकेट लाना मुश्किल हो जाता है इमर्जिंग नेशन? आजकल के जो प्लेयर्स हैं ना वो चाहते हैं कि थोड़े टाइम में हम पैसे ज़्यादा बना लें, तो इसलिए लोग हर जगह पे है। तो हमारे पास तो फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है क्योंकि ग्राउंड छोटे हैं वहाँ पे। सही है। तो उधर तो यानी कि हम जो लॉन्गेस्ट वर्जन हम खेलते हैं वो 2 डेज खेलते हैं, वो भी साल में एक होता है। अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को लेके ओवरसीज चले जाते हैं, जैसे मलेशिया चले जाते हैं, श्रीलंका में चले जाते हैं। उनको जाके हम वो हाई परफॉर्मेंस जो है ना ट्रेनिंग सेंटर लगाते हैं, हम लड़कों को जो ए स्क्वाड है, अंडर 19 स्क्वाड है, उनको ले जाते हैं, फिर उधर जाके उनके साथ कैंप्स होते हैं, कुछ साइड मैचेस होते हैं। तो ऐसे हम उनको ग्रो अप कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा अशर, जैसे जावेद साहब ने कहा कि जो आपके नेबर कंट्रीज़ हैं वो बड़ा हेल्प कर रही हैं क्रिकेट को इमर्जिंग नेशंस में डेवलप होने में। हमने देखा है कि पाकिस्तान भी बड़ी हेल्प कर रहा है, इंडिया भी हेल्प कर रहा है, बांग्लादेश भी हेल्प करता है। डू यू थिंक ये अच्छा साइन है इस रीजन के लिए, एशिया में क्रिकेट को ओवरऑल प्रॉस्पर करने में? 100%। क्योंकि देखें जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी हांगकांग में रहती है और ऑब्वियसली क्रिकेट इज देयर लव, तो क्रिकेट खेलने के लिए नाउ दे रिप्रेजेंटिंग हांगकांग, दे नीड ऑल द सपोर्ट फ्रॉम आईसीसी, फ्रॉम एसीसी। और हम क्वाइट लकी थे कि हमारी इस टूर पे एहसान मानी साहब से भी मुलाकात हुई और हमने ये इशू उनसे डिस्कस किया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह इन नेक्स्ट couple of weeks on the ACC meeting there will be a chat about कि किस तरह हांगकांग की टीम को सपोर्ट किया जाए, because the kind of talent we've got in the Hong Kong team and the kind of passion we've got in Hong Kong about cricket, if we get little bit support, so inshallah उनकी क्रिकेट बहुत improve हो सकती है, क्योंकि talent is there। वहाँ हांगकांग के players जो है वो all over the world now league cricket को represent कर रहे हैं, which is a very good sign। So they just need all the support from obviously PCB and ICC as well।
सही है। अच्छा जैसा जिस तरह अशर कह रहे हैं कि देयर आर प्लेयर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल लीग्स, डू यू थिंक दोस प्लेयर्स कम बैक एंड टीच द अदर प्लेयर्स एज वेल? बिकॉज मैंने जब कल आपके प्लेयर्स से मिला तो काफ़ी यंग साइड है। योर कैप्टन राइट नाउ इज ऑफ 25 years old, which is a good sign कि यंग टीम, यंग शोल्डर्स पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई। लेकिन जो प्लेयर्स आपके बाहर जाते हैं, देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स हैं आपके जो बाहर लीग्स खेलते हैं। डू यू थिंक कि वो वापस आके वो अपना फीडबैक देते हैं, सिखाते हैं प्लेयर्स को? जो हमारी स्क्वाड है वो 15 की स्क्वाड अभी जो इधर आई हुई है उसमें 50% जो है वो कोचेज है। वो स्कूलों में जाके कोचिंग करते हैं, सेंटरों में जाके कोचिंग करते, इवन द प्लेयर्स। ओह वेरी गुड। Like Nazakat Khan is a level 2, Azaz Khan also level 2. So there's another coaches also. They're just going to the schools and under 15, under 13, center. They're just doing the coaching also. So there's a lot of help from them and for their playing area also. So which is good. बिल्कुल सही। अच्छा एजाज, हमने देखा है कि सॉरी अशर, हमने देखा है कि टेक्निकलिटीज़ बहुत इन्वॉल्व हो गई हैं और हम देखते हैं कि जो कोचिंग स्टाफ्स हैं और जो बड़े बड़े इवन प्लेयर्स हैं, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में जस्टिन लैंगर जो है उनके कोच बने हैं। लेकिन वो हर वक्त जो है वो बड़े एक ऑब्वियसली टफ जॉब है। अभी हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की इंडिया के साथ सीरीज़ हो रही है एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग थ्रू अ रफ टाइम। उनके स्टीव स्मिथ नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें जो क्रिकेट में आ गई हैं, जो आप हर वक्त स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, प्लेयर्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, डू यू थिंक दैट इज हेल्पिंग द इमर्जिंग टीम्स? बिकॉज आप पहले से बहुत सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट अगर आप ना भी खेल रहे हो तो आप उनको देख के उनको जज कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, किस तरह की बॉलिंग करेगा, किस तरह की बैटिंग करेगा, क्या उसके वेपन्स हैं। डू यू थिंक दैट हेल्प्स? 100%। जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाए प्लेयर्स को, इट्स बेटर। आई थिंक क्रिकेट हैज कम अ लॉन्ग वे। जब मैं स्पेशली पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था आज से 10-12 साल 15 साल पहले, तो ऑल वी यूज्ड टू डू इज जस्ट कोच ने एक प्लान दे दिया आपको पेपर पे, दैट्स इट, वही आपको फॉलो करना था। बट नाउ यू गॉट एनालिस्ट, यू गॉट बैटिंग कोच, यू गॉट बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतना इक्विपमेंट आ गया है और एवरीथिंग ब्रेक डाउन हो गई है अभी। रादर देन एक हेड कोच हो जो हर चीज़ को लीड करे, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी शेयर हो गई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सो कोचेज जो हैं वो अपने सेट ऑफ प्लेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर सकते हैं। एक बॉलिंग कोच है, now he's only responsible for 5 or 6 bowlers, that's it. उसका बैटिंग में कोई कंसर्न नहीं है। बैटिंग कोच, he's got the responsibility to cover all the batting side, which is helping the head coach. So उसके सर पे जो burden है वो भी थोड़ा कम हो गया, तो he's looking after the whole squad as a whole rather than एक इंडिविजुअल के पास वो जाके बात करे। So cricket काफ़ी ज़्यादा जो है वो emerge हुई है from the last 20 years old. एंड आई थिंक आप फ्यूचर में और देखेंगे जैसे T10 टूर्नामेंट और इसकी वजह से क्रिकेट इज गेटिंग मोर एक्साइटेड एज वेल। वेरी ट्रू। अच्छा एजाज, क्योंकि आप सॉरी मैं बाबा एजाज बोल रहा हूँ, अशर साहब, एजाज जो है आपके कप्तान जो है ना दिमाग में मेरे बैठ गए। अच्छा अशर साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं ग्रांट फ्लावर, ही इज़ बीन देयर विद द टीम फॉर सो मैनी ईयर्स। हमने रिसेंटली देखे हैं बड़े कोलैप्सेस हुए हैं हमारी टीम के, और स्पेशली टेस्ट मैचेस में सेकंड इनिंग्स में हमारी एशिया कप की जो परफॉर्मेंस थी वाज आल्सो वेरी डिसमल, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि अच्छे बैट्समैन मिले, अच्छी टेक्निक मिले। आपने पाकिस्तान डोमेस्टिक इतने साल खेली है, आप बैटिंग कोच हैं, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है? वी आर नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस एज गुड batting side as India is, or even Bangladesh is now producing players like Tamim Iqbal and Shakibul Hasan, and so Pakistan थोड़ा struggle कर रहा है बैटिंग के अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करने में। What do you think is the reason? देखिए, मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़े हुए यहाँ पाकिस्तान में तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है, मैचेस का रिजल्ट अगर 1.5 से 2 दिन में आ रहा है तो बैटिंग पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट द विकेट्स, ग्रीन टॉप विकेट्स और सीमिंग कंडीशंस और ये और वो, तो there must be something to be done ताकि बैट्समैन के लिए। सो अगर आप 50% विकेट्स बॉलिंग फ्रेंडली बना रहे हैं, देन यू शुड बी एबल टू प्रिपेयर 50% बैटिंग विकेट्स ताकि वहाँ पे बैट्समैन को भी चांस मिले। सही बात। एंड आई थिंक फॉर द लास्ट 2 या 3 साल से, अगर इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जो स्टैट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में बैटिंग के, they have dropped considerably. Like अगर 1000 runs करना पाकिस्तान की क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, it's become difficult now. Very very difficult. So yeah, there could be a lot of other factors as well, whether players are good enough technically, tactically, या अगर coaches उन पे काम कर रहे हैं, how much are they willing to learn from the coach as well. Sometimes there's a lot of factors involved.
So yeah, I think सिस्टम को देखना पड़ेगा बिल्कुल कि कहाँ पे खराबी आ रही है कि हम अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं करें. Why there's no more मोहम्मद यूसुफ, why there's no more यूनुस खान. So yeah. Yes. Do you think अशर के हम जावेद भाई से ये पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि प्लेयर्स लाइक जैसे आपने बात की, हमने अपने शो में बहुत बार कहा है कि यू हैव टू टेक यू नो द सर्विसेज ऑफ प्लेयर्स लाइक सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने इंग्लैंड में इतना अच्छा काम किया. मोइन अली जैसे बॉलर को इन्होंने वर्ल्ड क्लास बॉलर बना दिया है एंड इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट, देयर इज़ नो डाउट. लेकिन सकलैन मुश्ताक का बहुत हाथ है. मुश्ताक अहमद साहब इंग्लैंड के साथ बहुत अरसा रहे, और मोहम्मद यूसुफ हैं जो एक लेजेंड बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए. उनसे अच्छा बैट्समैन नहीं था जो सिंगल डबल्स. आज हमारा यही मसला है कि ओडीआईज़ में हम यू नो या तो हम रोकते हैं या हम चौके मारते हैं. तो ये बड़े मसले मसाइल हैं हमारे साथ. सो वील टॉक अबाउट इट बट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक. सो व्यूअर्स स्टे विद अस. हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं अशर और जावेद साहब के साथ. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन. वी हैव विद अस अशर जैदी साहब एंड जावेद इकबाल साहब. ब्रेक पे जाने से पहले जावेद इकबाल साहब, हम पाकिस्तान के बैटिंग मसाइल पे आ गए बिकॉज हम जो है ना ऐसी नेशन है क्रिकेट के बारे में कि हम क्रिकेट क्रेजी हैं. हम किसी के भी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, हम अपने प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. सो वी आर गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, लेकिन हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ टाइम वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग यंग क्रिकेटर्स और उनको आप यू नो प्रॉस्पर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं. कितना आज के टेक्निकल दौर, चीज़ों की हम बात कर रहे थे, आज के टेक्निकल दौर में भी कितना इंपॉर्टेंट है टू हैव you know players like Saklan Mushtaq and Mohammad Yusuf and these bigger names in your team as consultants, as coaches to take your team to the next level. जिन प्लेयरों का आपने नाम लिया है वो तो बहुत हाई लेवल के प्लेयर्स थे और जिधर भी वो काम कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं क्रिकेट. जो प्लेयर्स और कोचेस की रिलेशनशिप होती है वो कोचेस जो है उनको ट्राई देयर बेस्ट सही बात to give them all the information. But now up to the players, they can apply in the ground or not. So it's little bit difficult, but you have to just keep remind them to the players. So you have to do it. So especially Pakistani players, they just want to like hit a 6, hit a 4 or maybe dot. It's happened to us also. आपके पास आज से एक शॉर्टर फॉर्मेट का एक मसला है कि आप ज़्यादा क्रिएटिव शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं. और शायद अशर आप हमें ज़्यादा समझा सकते हैं कि हर प्लेयर चाहता है कि वो AB डिविलियर्स जैसे शॉट्स मारे, वो विराट कोहली जैसे शॉट्स मारे. लेकिन जाहिर है वो प्रैक्टिस में तो मार लेते हैं, लेकिन व्हेन यू गो आउट इन द ग्राउंड एंड यू हैव टू हैंडल द प्रेशर, तो इट बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम. हमने देखा है बहुत सारे डोमेस्टिक के बहुत सारे अच्छे परफॉर्मर्स व्हेन दे कम डाउन टू द इंटरनेशनल क्रिकेट मुश्किल होता है उनके लिए उस तरह परफॉर्म करना. लेकिन हाउ डू यू ड्रॉ अ लाइन के आप किस तरह खेलेंगे, आप किस तरह डू यू थिंक इट हैज़ टू डू विद द प्लेयर्स मेंटालिटी एंड स्मार्टनेस एज अ क्रिकेटर, या डू यू थिंक इट हैज़ टू डू विद हाउ यू प्रिपेयर योर क्रिकेटर्स टू गो डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डू इट? काफ़ी फैक्टर अगेन इसमें इन्वॉल्व होते हैं because it's a big jump from domestic cricket to international cricket. और obviously एक खाली ग्राउंड में आप मैच खेल रहे हैं, then jumping up to an international match जहाँ पे आपको 20, 30, 40,000 का क्राउड मिल रहा है, so आपके नर्व्स तो बिल्कुल स्काई हाई पर होते हैं. So I think again वहाँ पे कोचेस का काम आ जाता है कि किस तरह वो अपने प्लेयर्स को रिलैक्स कर सकते हैं ताकि वो अपने नेचुरल गेम से हट के ना बैटिंग करें. because it's very easy जब आप नर्वस होते हैं, टेक्निक, tactical, mental, everything gets affected by that. So कितना आप प्लेयर को रिलैक्स करते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं ताकि वो अपनी गेम से ना हटें. So that's a very big issue. उसमें कोचेस का बहुत बड़ा किरदार होता है कि प्लेयर्स को कितना रिलैक्स रख सकते हैं. Because even हांगकांग की एग्जांपल है for some of our players, जब वो एशिया कप खेलने गए थे and they're playing against Pakistan and India in a full stadium in Dubai, some of them were just too excited, too hyper. उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम still remember the game with India and you were close to have a very historical victory. Yes, exactly. But again वहाँ पे the key thing was the nerves. अगर वहाँ पे कोई और experience side होती है, कोई और आराम से मैच हम लोग वहाँ से जीते. But that's where the inexperience, nerves, these things come in the factor. और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये youngsters हैं, I think the average age in our team is 26 years old. So it's a very young side, very young side. तो किस तरह उनको हम डेवलप करें कि वो रिलैक्स रहें और अपनी गेम से ना हटें और बिल्कुल फोकस करें अपनी टेक्निक्स पर. अच्छा जावेद साहब, इट लुक्स वेरी इजी कि आप डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मेंस पिक करें, सही है, जो अच्छे एवरेजेस हों, बॉलिंग में अच्छी एवरेजेस हों, बैटिंग में अच्छी एवरेजेस हों, अच्छे फील्डर्स हों, और उनको आप अच्छे क्रिकेटर्स के हाथ में दे दें और वो बेस्ट टीम आपकी बन जाए. बट इट्स नॉट दैट ईजी व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल लेवल. तो हमने विराट कोहली को भी बहुत बार कहते सुना है कि इट वाज ओनली क्रिकेट दैट आई न्यू,
and if I had failed in cricket, I was gone. So that is the pressure that you have. अब वो pressure थोड़ा सा कम हुआ in the sense कि you get a lot of chances of playing the leagues and these things, ताकि आपका cricket career, even if you're an average cricketer, you can continue your career in cricket. But this pressure was so high when you talk about it 10 years ago from now. तो लेकिन अब भी जो है हम देखते हैं कि प्लेयर्स का कन्वर्ट होना, उनका टाइम पे रिटायर होना, एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट इन पाकिस्तान. सो कहना बड़ा आसान है कि भाई डोमेस्टिक से उठाओ और दे दो, लेकिन एज अ कोच आपको क्या लगता है कि फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड फॉर अ कंट्री लाइक हांगकांग अभी भी प्लेयर्स को उस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल देना, क्या मैकेनिक्स सही होती है जिससे वो सही प्लेयर बन सकता है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत प्लेयर्स हैं, और हांगकांग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 30 से 40 प्लेयर्स हैं, उसमें हमने 15 लेने होते हैं, तो वो वहाँ से तो बहुत इजी है. बहुत डिफरेंट गेम है, बहुत डिफरेंट गेम. तो हमारा जो स्केड्यूल है जो मैचेस का, अगर आपने आज मैच खेला है तो दूसरा मैच आपका 2 हफ्ते के बाद आएगा, शायद 1 महीने के बाद मैच आए, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत कम है उधर, ग्राउंड्स बहुत छोटे हैं, तो मैनेज बहुत करना मुश्किल हो जाता है. जैसे उन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स को भी देखना होता है. तो जैसे हम एशिया, जो हांगकांग है, ये फर्स्ट स्पोर्ट है जिसने वर्ल्ड कप खेला 2 टाइम्स, लेकिन अब हमारे पास अभी तक अपना ग्राउंड नहीं है. फर्स्ट स्पोर्ट्स प्ले वर्ल्ड कप ट्वाइस. अच्छा आशीष साहब, आपका एक टूर्नामेंट होना है मार्च अप्रैल में, जहां अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यू कैन गेट द ओडीआई स्टेटस, और ज़्यादा आपकी बायलैटरल सीरीज भी होना शुरू होंगी. तो किस तरह की तैयारियां, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू ग्रैब दैट चांस? Again, quite funny कि from now on till April अभी हांगकांग की कोई क्रिकेट नहीं है. So that's the main thing that जो हम ट्राई कर रहे हैं कि ICC की फंडिंग और जो डेवलप कंट्रीज हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशंस, अगर उनकी हमें सपोर्ट मिल सके, so at least these 3 months और ये जो फ्री टाइम होता है इसमें हम लोग ऐसे टूर्स कर सके, हम लोग ऐसी क्रिकेट खेल सके ताकि हमारे लड़के इन टच रहें. जावेद भाई has already said कि इनकी लीग क्रिकेट जो होती है दैट्स स्पैन ओवर 8 months, जिसमें 8 महीने में इन लोगों ने सिर्फ 12 लीग मैचेस खेलने होते हैं. दैट्स नॉट इनफ क्रिकेट फॉर दीस गाइस. सो जो भी आप इनको कोचिंग करेंगे इन द ब्रेक टाइम, वो फिर बिल्कुल जीरो पे चली जाती है, फिर आपको दोबारा. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस टीम, बट क्रेडिट गोज टू द बॉयज कि वो फिर एफर्ट करते हैं और फिर वापस आते हैं, कम बैक करते हैं और स्टिल प्रोड्यूस दीज सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस व्हिच इज अ वेरी. सो इमेजिन कि अगर इनको थोड़ी बहुत और सपोर्ट मिल जाए ACC और ICC, तो ये टीम कैन कम्पीट क्वाइट रेगुलरली अगेंस्ट इंटरनेशनल साइड. वेरी गुड पॉइंट. और अशर साहब और जावेद साहब, आपसे भी मैं पूछूंगा कि दिस इज वेयर पाकिस्तान एंड कंट्रीज लाइक अस कैन प्ले अ रोल. क्या आप हांगकांग जैसी टीम को बुलाएं, उनको हेल्प करें? जैसे हमने देखा है कि अफगानिस्तान को रिसेंटली बड़ी हेल्प हुई है, और अफगानिस्तान हैज बिकम अ टीम जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, आप देखिएगा अगले 1-2 वर्ल्ड कप्स में दे विल बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन टीम, जिस तरह की साइड उनकी डेवलप हो रही है. सो डू यू थिंक, जैसे आपने कहा कि एहसान वानी साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई, डू यू थिंक पाकिस्तान इज विलिंग टू सपोर्ट हांगकांग इन दीस टर्म्स? करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैं नवंबर में इधर था, अंपायरिंग का लेवल 2 हो रहा था, तो मैं इधर आया था नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, तो मैंने इधर आके बात भी की थी, तो वो राजी भी हो गए थे, बड़े खुश थे कि कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर्स इधर आके प्रैक्टिस करें, इधर आके रहें. तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, पूरी क्रिकेट है उसमें, तो आप बाहर भी नहीं जा सकते. अगर आपको कोई खतरा हो कि बाहर जाना है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो हांगकांग विलिंग टू डू इट? आप चाह रहे हैं ये करना? Yeah, definitely we will come. We love to come here and play here, and of course this benefit go to the players, and then we can develop to go to the players and we can perform well. बिल्कुल सही. अच्छा, आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि प्लेयर्स ज़्यादा यहाँ पे आएँ, और जैसे NCC की बात की, वहाँ पे आपके तौसीफ अहमद साहब हैं, लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, हु कैन हेल्प आउट योर प्लेयर्स? बिल्कुल, ऐसी फैसिलिटीज तो अगर इन लड़कों को मिल जाएं, दे लव इट, वो तो ग्राउंड से बाहर ही ना जाए, बिकॉज इस तरह की फैसिलिटीज इनको हांगकांग में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है. प्लस जो इनका पाकिस्तान का बैकग्राउंड है, तो इन लोगों को इतना इशू नहीं होगा यहाँ पे एडजस्ट करने में और क्लाइमेटाइज होने में कंपेयर टू दी अदर पीपल. सो दे विल लव टू मेक जितना भी इससे फ़ायदा उठा सकें वो है. सो आई थिंक फ्यूचर में हांगकांग क्रिकेट का डेफिनेटली प्लान है कि बिफोर अप्रैल जो हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, उससे पहले हम इस किस्म का कोई ट्रेनिंग कैंप अरेंज करें NCA में, कि जिससे प्लेयर्स को फ़ायदा. और हम
अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन करके इस टूर्नामेंट में जाए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर द बॉयज। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम टॉप 4 में आते हैं, इंशाल्लाह विल ट्राई टू विन द टूर्नामेंट, लेकिन अगर हम टॉप 4 में भी आते हैं तो एटलीस्ट विल गेट आवर ओडीआई स्टेटस बैक इंशाल्लाह। अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा रह गया है, सो एक बार फिर आपके उस एक्सपीरियंस को जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में आके रहा, और आपने बड़ी अच्छी बातें की कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके प्लेयर्स मोर ऑफन पाकिस्तान आएँ और यहाँ पे सीखें, और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 2019 इन द सेंस कि आपने अपनी ओडीआई का स्टेटस रिवाइव करना है। और जिस तरह हमने बात की कि जिस तरह परफॉर्मेंस दी थी हांगकॉन्ग ने एशिया कप के एक मैच में जहाँ इंडिया ऑलमोस्ट हार चुका था, टॉप रैंक साइड इन द वर्ल्ड, उसको आप हरा देते तो एक अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली वहीं पे नर्व्स और ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन योर टीम विल बिकम वन डे सच ए स्ट्रॉन्ग साइड जो बड़ी साइड्स को हरा सकेगी। सो व्हेन वी हैव टू एंड द शो, हम दोबारा आप दोनों हज़ार से जानना चाहेंगे। ज़्यादा पहले आप बताएं कि आपने वैसे पूरे शो में बहुत कम बोला है, सो आप हमें बताएं कि कैसा रहा पाकिस्तान का आपका एक्सपीरियंस, और आपको लगता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी पाकिस्तान को भी और हांगकॉन्ग को भी टू हैव सच टूर्नामेंट्स कंडक्टेड इन पाकिस्तान? हम जब से हम इधर आए हैं, हमने तो अपने आप को बहुत सेफ देखा है, और फैसिलिटीज जो इधर तो अनबिलीवेबल सही है। तो जो हमने नेट्स किया है नेशनल एकेडमी के नेशनल स्टेडियम के बाहर, ब्यूटीफुल फैसिलिटीज उधर, वेरी गुड। तो हम तो चाहते हैं हम बार बार इधर आएँ, और हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं इधर जिधर भी जा रहे हैं, और जो पीपल हैं इधर पाकिस्तान के बहुत फ्रेंडली हैं, हर वक्त उनके मुंह में स्माइल है, तो वो वेलकम करते हैं ऑलवेज, तो वी लव टू कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन इंशाल्लाह। अशर जैदी साहब, योर लास्ट फ्यू वर्ड्स। No, I would like to thank you guys first of all कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने बारे में कुछ आपको हांगकॉन्ग के बारे में बता सके, एंड थैंक्स टू पीसीबी एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, जिन्होंने हमारी इतनी अच्छी लुक आफ्टर की। वी फेल्ट वेरी सिक्योर्ड एंड इंशाल्लाह वी वुड लव टू कम बैक अगेन। वेरी ट्रू। अशर जैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दीज टू गाइज ऑल्दो दे रिप्रेजेंट हांगकॉन्ग बट दे आर वेरी ओन और हमारे अपने हैं, और वी आर वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और पाकिस्तान के लिए खेलने के बाद, दुनिया में जाके खेलने के बाद, हांगकॉन्ग में जाके सर्व करना, वहाँ क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करना, दिस इज़ वाई यू प्ले स्पोर्ट्स, दिस इज़ वाई यू प्ले क्रिकेट। और हम अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे, और अशर और जावेद साहब का भी आखिर में शुक्रिया अदा करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू नेक्स्ट वीक, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट इसी तरह प्रॉस्पर करती रहे, और डोमेस्टिक के बहुत सारे प्लेयर्स आज अशर को देख के और जावेद साहब को देख के ज़रूर खुश हुए होंगे कि इवन इफ़ यू डोंट बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर यू कैन स्टिल क्रिएट अ वे फॉर योर सेल्फ, और आप इतने अच्छे काम कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग आवर शो, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात।